प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10th कक्षा के द्वितीय लेसन शिशु लालनम बालक का लाड़ प्यार अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से लव और कुश राम के दरबार में जाते हैं, पूरा कथाक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। आइए आज हम उसके अभ्यास के प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है हमारा कि रामाय राम के लिए कुश लवयोः, कुश और लव का कंठाश्लेष्य जो गले लगना है उसका स्पर्श कीदृश आसीत, कैसा था। अर्थात जब लव और कुश श्री राम के कंठ का स्पर्श उन्होंने किया तो वह स्पर्श कीदृश आसीत, स्पर्श कैसा था। देखें कि रामाय राम के लिए कुश लवयोः, कुश और लव का कंठाश्लेष्य जो गले लगना था वह जो स्पर्श है वह हृदयग्राही आसीत, हृदयग्राही था। आपने आंसर दिया कीदृश का, कैसा था स्पर्श, हृदयग्राही। दूसरा प्रश्न है कि रामः राम लव कुशौ, राम लव और कुश को कुत्र कहाँ उपवेशयितुम कथयति, बैठाने के लिए या बैठने के लिए कथयति कहता है। कुत्र का आंसर देना और कुत्र जगह के लिए आता है तो आपको बताना है कि राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो रामः राम लव कुशौ, लव और कुश को आसनार्धम, आसन अर्धम, आधे आसन पर उपवेशयितुम, बैठाने के लिए कथयति कहता है। राम जो है लव कुशौ, लव और कुश को आसनार्धम, आधे आसन पर उपवेशयितुम, बैठाने के लिए कथयति कहते हैं। आगे है कि बाल भावात, बाल स्वभाव के कारण हिमकरः जो चंद्रमा है कुत्र विराजते, कहाँ विराजमान रहते हैं। तो नीचे देखिए बाल भावात, बाल स्वभाव के कारण हिमकरः जो चंद्रमा है पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर विराजते, विराजमान होते हैं। बाल भावात, बाल स्वभाव के कारण, हिमकरः, हिम यानी बर्फ जैसी कर किरणें हैं जिसकी, यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है कि हिमकरः जो चंद्रमा है वह पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। कुश लवयोः, कुश और लव के वंशस्य, वंश का कर्ता कर्ता कौन है। तो देखिए कुश लवयोः, कुश और लव के वंशस्य कर्ता, वंश का कर्ता सहस्रदीधिति भगवान सूर्य है। और केन संबंधेन, किस संबंध से, वाल्मीकि ही कुश लवयोः, कुश और लव के गुरु आसीत, गुरु हैं या गुरु थे। केन संबंधेन, किस संबंध से, वाल्मीकि जो हैं कुश और लव के गुरु आसीत थे। तो आएगा उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश। तो यह संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। गुण में देखें उपनयन, न में अह और आगे है उपदेशेन, तो अ के बाद जब उ आता है तो वह ओ बन जाता है गुण संधि के नियम के कारण। तो उपनयनोपदेशेन, यज्ञोपवीत संस्कार के कारण जो है वाल्मीकि कुश लवयोः, कुश और लव के गुरु आसीत, गुरु थे। कुश लवयोः, कुश लव की मातरम, माता वाल्मीकि ही, वाल्मीकि जो है केन, किस नामना, नाम से आह्वयति, आह्वान करते थे। कि कुश लवयोः, कुश और लव की मातरम, माता को वाल्मीकि ही, वाल्मीकि जी केन नामना, किस नाम से आह्वयति, बुलाते थे, पुकारते थे। तो कुश लवयोः, कुश और लव की मातरम, माता को वाल्मीकि ही, वाल्मीकि जी वधू इति, वधू बहु इति, इस नामना, और ये आगे कट गया है, यहां से आप यूं का यूं उठा ले, नामना आह्वयति। कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि ही वधू
और यहाँ से इसको एज इट उठा लें, इति नामना आह्वयति, इस नाम से जो है उसको पुकारते थे, संबोधित करते थे। यह हमारा प्रथम प्रश्न था। दूसरा जो प्रश्न है वह व्याकरण से संबंधित है कि रेखांकित पदों में विभक्ति का कारण बताइए। भाई जो विभक्ति लगी है ना उसका आप कारण बताएं कि किस कारण से जो है यह विभक्ति इस शब्द में लगी है। राजन अलम अति दाक्षिणेन, यहां देखें अलम उपपद के योग में यह उपपद लगा है अलम, इस अलम के कारण ही निषेधार्थ में यानी मना करने के अर्थ में, अलम किसके अर्थ में आता है? मना करने के, तो इस अलम के कारण, इस निषेधार्थ के कारण अति दाक्षिणेन पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अति दाक्षिणेन, एन जो है कौन सी विभक्ति में आता है? तृतीया विभक्ति में। तो अति दाक्षिणेन इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, किसके कारण? अलम के कारण, और निषेध के अर्थ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति, उपसर्ग पूर्वक विष धातु। देखिए वेशयति विष धातु है और उप जो है इसमें उपसर्ग लगा है, तो कहते हैं कि जब उपसर्ग लगा हो और धातु हो विष और बैठाने के अर्थ में जो है आसनार्धम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए आसनार्धम, यह कहता है कि आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति भाई क्यों लगी है? तो वह कहता है कि जब उप आता हो विष धातु के आरंभ में, तो ऐसी अवस्था में बैठने वाले अर्थ के लिए आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। धिंग माम एव भूतम, धिक जो है उपपद के योग में, यह धिक जो है उपपद है, इस उपपद के योग में माम, इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात जहां धिक का प्रयोग आए वहां आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां उपसर्ग लगा हो और धातु हो विष, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहां पर अलम शब्द आए वहां पर निषेध के रूप में आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में। अब आस धातु कहां है? अध्यस्यताम, यहां आस धातु है और अधि उपसर्ग लगा। ये देखिए ध की जो ई थी उसका यह बन गया यण संधि के कारण। अधि आस्यताम था, ये अधि आस्यताम यण संधि के कारण यह शब्द बना। तो यह कहता है कि जब अधि उपसर्ग लगा हो किसमें? आस धातु में, और बैठने के अर्थ को जब ये संदर्भित हो अर्थात बैठने का अर्थ देता हो, उस समय कहता है सिंहासनम। सिंहासनम नाम कहां है? यहां सिंहासनम, इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। सिंहासन एक शब्द था, उससे पहले क्या आया? अधि आस्यताम। जब ऐसा वर्ड आपको मिल जाए अधि उपसर्ग और धातु कौन सी हो? आस, तो आप जो है नेक्स्ट वर्ड में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सिंहासनम इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और धिक के कारण जो है माम, इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और आस, तो आगे देखें अलम अति विस्तारेण, अलम उपपद के योग में निषेधार्थ में अति विस्तारेण, इस पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि अलम शब्द निषेध के अर्थ में लिया जाता है, इसीलिए अति दाक्षिणेन एन का प्रयोग हुआ है। यह तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। यहां भी देखिए अलम, यह उपपद है, इसके कारण इसका भी निषेध में प्रयोग हुआ है, और अति विस्तारेण। तो आप समझ गए कि अलम का जब भी प्रयोग होगा वहां आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। और किसी धातु विष धातु में उपसर्ग लग गया तो वहां बैठने के अर्थ में आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर धिक उपपद लगा है तो माम जो उसके नेक्स्ट वर्ड है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अधि उपसर्ग लग गया और धातु है आस, तो वहां उसके नेक्स्ट वर्ड में फिर से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो यह आपको ध्यान रखना है, अलम का ध्यान रखना है, धिक का ध्यान रखना है, और अधि उपसर्ग लग जाए आस धातु में वहां का भी ध्यान रखना है, और उपसर्ग लग जाए विष धातु में तो आगे वाले शब्द में हम आसनार्धम
तो इस प्रकार से हमने आज विभक्तियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। और दूसरा जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आपकी डिक्शनरी को मजबूत करने में योगदान देने वाला है। देखिए यह मंजूषा है पेटी, इनमें से हमें दो दो शब्द चुनकर समानार्थी इन शब्दों के आगे लगाने। हिम करह, यह हिम कर किसके लिए आता है? चंद्रमा के लिए। उसके दो पर्यायवाची कौन से हैं? शशि, ये शशि इसमें कहाँ है? देखें ये रहा। और निशाकरह, दूसरा निशाकरह कहाँ? ये रहा। शशि और निशाकरह ये आपने पर्यायवाची दे दिए हिमकरह के। संप्रति, संप्रति ही इदानिम अब और अधुना अब, और संप्रति का भी अब अर्थ आता है। तो आप ध्यान दें, संप्रति या इदानिम या अधुना तीनों का ही अर्थ क्या है? अब। और संप्रति के जो सिनोनियम है यहाँ कहाँ से चुने आपने? इदानिम और अधुना। इदानिम ये रहा और अधुना ये रहा। समुदाचारः, शिष्टाचारः, सदाचारः। पशुपति शिव या चंद्र शेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके ऐसे कौन? भगवान शिव। ये बहुव्रीहि समास हो गया कि अन्य ही पद जिसमें कोई प्रधान है, यह अर्थ ना निकल करके इसका कोई अन्य अर्थ निकलता है, वह बहुव्रीहि होता है। तनयः सूतः, ये भी पुत्र होता है, और पुत्रः भी, और तनयः ये सभी पुत्र के समानार्थी हैं। सहस्राधिधि, या तो कहें सूर्य, या कहें भानु, या कहें रवि, या कहें दिनकर, या कहें सहस्राधिधि, ये सब एक है। तो इस प्रकार से आपका सिनोनियम जो था समानार्थी, वह भी पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ जो क्वेश्चन है वह देखिए कि उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम प्रकृतिम प्रत्यंच लिखत। ये भाई हमारे क्या हैं इस मंजूषा में? आसनम, जैसे आस प्लस लुट प्रत्यय, पदानी प्रकृति प्रत्यय। तो अब हमें क्या करना है? युक्तम, भाजनम, शालीनता, लालनीय, छदत्वम, सन्निहिता, सम्माननीय। ये जो हमारे शब्द हैं इनमें बताना है कि कौन सा जो है प्रत्यय लगा है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, और उससे एक नया शब्द बनता है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, दोनों से ही नया शब्द बनता है। समास से भी नया शब्द बनता है जिसमें शब्द जुड़ते हैं, और संधि से भी नया शब्द बनता है जिसमें आप वर्णों को जोड़ते हैं। और वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े ना हो सके, अर्थात सबसे लघुतम इकाई। तो आइए मैं आपको जो है इनके प्रकृति प्रत्यय अर्थात किस प्रत्यय से यह शब्द निर्मित हुआ है वह अवलोकन करवाता हूं। यहां देखें, युक्तम, युज प्लस कत, कत का मैं बचा शेष, तो युक्तम। और भाजनम, भाज प्लस लुट, लुट में भी क्या बचा? म शेष, भाजनम। शालीन प्लस तल, तल का बचता है ता, तो क्या बना? शालीनता। ये कुछ शब्द हैं, इनका कुछ शेष बच जाता है। जैसे तल का क्या बचता है शेष? ता, तो शालीनता। लालनीय, लल जो है वह हमारी क्या थी? एक प्रकार से आप धातु मान सकते हैं। और अनियर प्रत्यय, अनियर में अनिय शेष रह गया, लल प्लस अनियर, लालनीय। छदत्वम, छद धातु है, और त्व इसमें हमने प्रत्यय लगाया, क्या बना? छदत्वम। त्व का देखें यहां क्या शेष बचा है? और सन्निहितः, सम प्लस नी प्लस धा प्लस कत, तो क्या बना? सन्निहितः, सम्माननीय, सम प्लस मन प्लस अनियर प्लस टाप। ये टाप जो है यह स्त्रीलिंग बनाने में सहायता करता है, अर्थात अंत में आ जो है वह बनता है टाप का। और आ से आप जानते हैं क्या बनता है? संस्कृत के अंदर जो शब्द आपको स्त्रीलिंग बनाने होते हैं उसमें जैसे लता, तो आ जो है वह टाप के कारण होता है। और गीप एक प्रत्यय है जिसके कारण ई की मात्रा उसमें ऐड होती है। तो ये जो या था आ, ये टाप के कारण आया। और अनियर के कारण अन्य यानी सम्माननीय, और गीप इसके टाप के कारण आ। तो यह जब हमारा प्रकृति प्रत्यय जब हम करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। यहां पर आप एक बार सरसरी तौर पे इन्हें देख लीजिए। आगे जो हमारा प्रश्न है वह देखें संधि का। वह देखें कि द्वयोः प्लस अपि द्वयोरपि, इस विसर्ग का जो है रे बन गया। ये रे कहां से आया? विसर्ग के कारण। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है? ओ, और बाद में है अ। तो ऐसी दशा जब भी आपको मिले कि विसर्ग से पहले ओ स्वर हो
और विसर्ग के बाद जो है धन चिन्ह के उपरांत अ स्वर हो, तब जो है र बन जाता है किसका? विसर्ग का। यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। द्वौ प्लस अपि, यहां देखिए क्या है? औ, प्लस से पहले औ है तो अयादि संधि है। औ के बाद में भिन्न स्वर है तो औ का आव बना, और जैसे ही आव बना तो द आधा और व में आ स्वर डल के द्वा, और व में ये अ डल करके पी आगे जुड़ गया द्वापी। क्योंकि यह जो हमारी संधि होती है अयादि, इसमें ए ऐ ओ औ ये प्लस से पहले मिलते हैं। ए का अय और ऐ का आय बनता है, ओ का औ और औ का आव बनता है। तो यह संधियां अच्छी प्रकार से समझ गए। कह प्लस अत्र, अब यहां देखिए विसर्ग का ओ बना है, क्योंकि विसर्ग से पहले अस्वर है। क हलंत नहीं है, क में अस्वर है और बाद में भी अ है। जब विसर्ग से पहले भी अस्वर हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, ऐसी दशा में विसर्ग का ओ बनता है। अनभिज्य प्लस अहम, यहां देखिए वही संधि, विसर्ग से पहले ये जो ज है यानी ज और य हलंत नहीं है, य पूर्ण है, ज आधा है, ज बनता है। य में अस्वर है और यहां पर भी अस्वर है और बीच में है विसर्ग। जब विसर्ग के दोनों तरफ स्वर अ हो, ऐसी दशा में विसर्ग का ओ बनता है। अनभिज्योहम, भले ही हम इसे ज्ञ बुलाएं अनभिज्ञ, लेकिन यह संस्कृत के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, यह ज्ञ है, अनभिज्ञ। इति प्लस आत्मानम, अब यहां देखिए ई है और इस तरफ जो है भिन्न स्वर है, अर्थात ई दोनों तरफ नहीं है। ई उरी जब प्लस से पहले हो तो वह यण संधि का नियम होता है और ई का य बनता है। यह देखिए त यहां आधा और ई का बन गया ये य, और य में ये आ डला तो या पूरा। इति आत्मानम इत्यात्मा। तो प्रिय विद्यार्थियों 17 मिनट या 18 मिनट के करीब हमारा समय हुआ और संधि भी की, प्रकृति प्रत्यय भी किए और हमने शब्द भंडार भी अपना विकसित किया। तो इस प्रकार से हमारा जो ये बालक का लाड़ प्यार चैप्टर था वह पूर्ण हुआ और इसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 या 15 अंक के जो परीक्षा के जो आपको मिलते हैं वो इसी से संदर्भित ज़्यादा रहते हैं। सुक्तियाँ पूछते हैं, संधियाँ भी ज़्यादातर इसी में से ले लेते हैं, प्रकृति प्रत्यय से ले लेते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रीवियस वीडियो एक जगह पाने के लिए आप गुरुजी आरपी शोरण को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट आपको चैनल जब ओपन करेंगे उसमें दिखाई देगी ऊपर, और प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ एक लिस्ट आएगी, सभी क्लासों के नाम दिए होंगे। आप 10वीं कक्षा के नाम को क्लिक करें और सीक्वेंस में एक जगह ही आप सारे के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।